तो नेपाल में 35 पुल, 45 केबल ब्रिज और करीब 40 किलोमीटर की सड़क जमींदोज हो चुकी है। नेपाल के पुल कैसे तिनकों की तरह इधर उधर बिखरे हुए मिले, इस रिपोर्ट में देखिए। इस पूरे इलाके में जितने कदम आप चलते हैं उतनी ही तबाही की निशानियां दिखती है। मेरे ठीक पीछे जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज किस तरीके से पहले तो टूट गया और ब्रिज के टूटने के बाद अभी जहां आपको ये नदी दिख रही होगी, असल में ये 4 लेन सड़क है। ये 4 लेन सड़क किस तरीके से नदी में तब्दील हो गई, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तबाही कैसी रही होगी। और एक हिस्सा, ब्रिज का एक हिस्सा इस तरफ था, मनीष इधर दिखाइएगा, ब्रिज का एक हिस्सा इस तरफ था और दूसरा हिस्सा उस तरफ, और अब सिर्फ हिस्से दिख रहे हैं दोनों तरफ के, बीच का कुछ भी नहीं दिख रहा है। नीचे जो मकान आपको दिखेगा वो मकान तो बिल्कुल मलबे में तब्दील हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इस घर में मोरंग, गिट्टी और मिट्टी को ऐसे भर दिया हो। आसपास के जो लोग हैं जिनके लिए ये सड़क नहीं, एक दुनिया से दूसरी दुनिया को जोड़ने का माध्यम था, वो माध्यम अब कट गया है। यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ एक पुल नहीं था, ये सिर्फ एक सड़क नहीं था, ये सब कुछ उनको एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जोड़ने के लिए काफ़ी था, लेकिन वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तबाही की निशानियों को देखने के लिए वो लोग वापस उस स्थान तक पहुँच रहे हैं जो यहाँ से किसी तरीके से चले गए थे। वो वापस अपना मकान, अपनी दुकान को देखने के लिए आ रहे हैं, और अब जब वो देख रहे हैं तब उन्हें अंदाज़ा चल रहा है कि उनकी जान बच गई। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। ये सब जो बर्बाद हुआ, ये क्या, ये 4 लेन सड़क थी पहले? हाँ, इधर में जो अभी आप नजर आ रहे हैं ना, उधर में एक पिलर का एक भाग ये, एक भाग उस तरफ है। दूसरा इधर 2 ब्रिज था, एक ब्रिज उधर था जो अभी बेली ब्रिज नदी में बैठा है, और एक इधर का वो कंक्रीट वाला था, वो लेके गया नदी में। ये मेन रास्ता यही हम लोग का था, जो दो ठो पुल था, एक पुराना था और एक नया था। ये दोनों पुल ये बहुत पुराना था, और अभी नया जहाँ पे खड़े हैं ये नया पुल था। ये वीरगंज मेन आने का रास्ता यही था और यही बाधित हो गया। तो यहाँ के जो लोग हैं जो आसपास से यहाँ देखने आए हैं, उनका कहना है कि आप बस इस मकान को देखिए और ऐसे समझिए कि 2 तल्ला बिल्कुल नीचे है और ऊपर जो दिख रहा है बस उतना ही बचा है, लेकिन वो भी कब तक बचा है ये कह पाना मुश्किल होगा। और नेपाल के नुवाकोट में ही सबसे ज़्यादा तबाही मची है। त्रिशूली और भोटे कोशी नदियों में अचानक आए तेज पानी और मलबे से रिहायशी इलाकों और तटीय बस्तियों में भारी तबाही मची। वहां रहने वाले लोगों से सुनिए, सैलाब कितना विनाशकारी था। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पीछे डिजास्टर रिस्पांस की नेपाल पुलिस की गाड़ी खड़ी है। यहाँ आसपास जो लोग रहने वाले हैं उन लोगों को जो तत्काल जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उन तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। आप यहीं से हैं? जी यहीं से। कितना नुकसान हुआ होगा अब तक? नुकसान का तो कोई अंदाज नहीं है। सब कुछ बह गया। ये बाजार, ये सब बाजार एरिया है, सब बह गया। घर, गाड़ी, जमीन जायदाद सब ले गया। शुक्र है हम लोग अच्छे। ये जिस वक्त ये सब हुआ उससे पहले आप लोगों तक कोई सूचना पहुंची थी, कोई ऐसी जानकारी थी, यहाँ के लोगों को किसी को थोड़ा भी संभलने का मौका मिला? नहीं, वो झट से आ गया कि 81 जो बम फोड़ता है, जो भूकंप आता है ना, ऐसे ही आया। कुछ भी थोड़ा किसी लोगों को पता, क्योंकि वहाँ भी डिस्ट्रॉयड होके आया है ना, कौन बताए। वहाँ के लोग का पता नहीं था, वहीं लोग बह रहे थे बाड़ी में, तो कैसे बताते। कुछ भी नहीं, 81 कुछ अलर्ट होने का कुछ मौका ही नहीं मिला। शुक्र है हम लोग, हमारा परिवार अभी तक जिंदा है, यही बड़ी बात है। ये तो वो ये था ना, वो सदर मुकाम, ये मेन बाजार, दुकान तो था। यहाँ से चाइना जाने ढूंढे की सबसे डिस्ट्रॉयड तो यहाँ से हो गया ना। वो ऊपर विद्युत कुछ भी असर नहीं है, वहाँ उकाला वो ऊपर है ना, यहीं तो सब कुछ बह गया। सब कुछ बाजार एरिया जो कुछ यहाँ जाने का, ये चाइना जाने का वो रास्ता ही नहीं है। मैंने तो हॉलीवुड के मूवी में भी मैंने ऐसा सीन नहीं देखा, जो ये घर, ये पूरा 3 ढलान 4 ढलान का घर, ये पूरा भूमरी सा, ये
ये तो नीचे था ये नदी, वो तो ऊपर ये घर के लेवल पे आके घर बेता हुआ, ये लोग जो फ्लोटिंग करके वो कुछ बताने का वो नहीं है।